सो ऑफ क्लास सेवन्थ वेलकम टू साइंस क्लास। बेटा लास्ट वीडियो क्या सडनली स्टॉप हो गई थी, है ना। तो इसमें आज हम आपकी इस वीडियो में आपको आगे इसको चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे आज, ठीक है ना। तो हमने लास्ट में क्या बेटा कन्वेक्शन के एप्लीकेशंस बने थे, लैंड ब्रीज सी ब्रीज कैसे होती है, ठीक है ना। आज हम पढ़ेंगे बेटा रेडिएशंस के बारे में, ठीक है ना। तो आपने क्या होगा बेटा, मैंने बताया था कि जो कंडक्शन होता है वो क्या सॉलिड्स और सॉलिड्स के बीच में होता है, और कन्वेक्शन होता है बेटा लिक्विड और गैसेस के बीच में होता है, ठीक है ना। लेकिन ऐसा भी क्या होता है बेटा, कुछ एरियाज़ होते हैं जहाँ बेटा ना सॉलिड लिक्विड और गैस होता है, ठीक है ना। फिर भी क्या उनके बीच में क्या हीट ट्रांसफ़र हो जाती है ना। जैसे स्पेस में हमने देखा, है ना। स्पेस में क्या बेटा, क्या कोई भी मैटर प्रेजेंट नहीं होता, फिर जैसे वैक्यूम होता है, बिल्कुल एयर भी नहीं होती, है ना। फिर भी क्या बेटा हीट क्या है बेटा स्पेशल प्रोसेस के थ्रू क्या ट्रांसफ़र हो जाती है, जिसको हम कहते हैं बेटा रेडिएशन, है ना। और ये क्यों होता है बेटा, ड्यू टू हीट फ्रॉम द लाइट एनर्जी, जो लाइट एनर्जी से हमारी क्या बेटा हीट निकल रही होती है, ठीक है ना। तो हम सब जानते हैं कि जो हमारा प्राइमरी सोर्स ऑफ हीट और लाइट है वो तो हमारे अर्थ का क्या बेटा सन है। सूरज से ही हमें से बेटा रोशनी और गर्मी मिलती है ना। तो लाइट रेज जो हमारी सन से बेटा वो अर्थ पे रीच करती हैं, है ना। जो स्पेस के थ्रू क्या ट्रेवल करती हैं, है ना, जहाँ पे क्या बेटा एटमॉस्फेयर नहीं होता है। तो क्या होता है बेटा, जब सन रेज़ हमारे पे अर्थ पे गिरती है तो जैसे 100% सोलर रेडिएशन निकल के आई, है ना। तो उसमें से क्या बेटा 51% क्या लाइट में 100 में से 51% तो हमारी जो धरती है वो एब्जॉर्ब कर लेती है। 19% जो लाइट है वो कहाँ बेटा हमारे एटमॉस्फेयर में क्लाउड्स के द्वारा क्या एब्जॉर्ब्ड हो जाती है। उसके बाद जो रिफ्लेक्ट होती है वो कितनी होती है, 4% रिफ्लेक्ट हो जाती है। और 20% किससे रिफ्लेक्ट हो जाती है, हमारे क्लाउड से, बादलों से। और 6% किससे रिफ्लेक्टेड होती है, हमारी एटमॉस्फेयर से। इस तरह से क्या 100% सोलर रेडिएशन क्या इस तरह से डिवाइड हो जाती है, ठीक है ना। तो जब ये रेडिएशन हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर करती है तो उसमें से कुछ पार्ट तो क्या बेटा उसका एब्जॉर्ब हो जाता है, और कुछ क्या बेटा रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है, ठीक है ना। तो एब्जॉर्ब रेडिएशन क्या होता है, जो हमारे सरफेस टेम्परेचर धरती का उसको क्या बेटा बढ़ा देती है, उसमें गर्मी बढ़ा देगी, है ना। जो धरती ने हीट एब्जॉर्ब करी उससे क्या टेम्परेचर बढ़ता है ना, जब सूरज निकल जाता है तो गर्मी बढ़ जाती है ना उसके आसपास धरती के। तो वो क्या बेटा एब्जॉर्ब से क्या हमारा टेम्परेचर बढ़ जाता है, ठीक है ना। उसी तरह से आप गैस स्टोव के सामने जब खड़े होते हो, इलेक्ट्रिक हीटर के सामने या आग के सामने, तो आपको गर्मी महसूस होती है ना। तो आपके पास वो गर्मी कैसे आई, वो क्या प्रोसेस ऑफ रेडिएशन के थ्रू ही आपके पास तक पहुंच पाई, ठीक है ना। और दूसरे केसों में क्या है, जहाँ बेटा इलेक्ट्रिसिटी और क्लासरूम में जैसे अगर 50 स्टूडेंट है ना, तो वहाँ पे क्या बेटा आपको गर्मी महसूस होगी। जितने ज़्यादा लोग होंगे कम जगह में आपको उतनी ज़्यादा गर्मी महसूस होगी, और जहाँ बेटा कम स्टूडेंट्स होंगे 30 होंगे वहाँ पे आपको कम गर्मी महसूस होगी, है ना। तो क्योंकि क्यों ह्यूमन बॉडी भी क्या बेटा गर्मी को रेडिएट करती है, ह्यूमन बॉडी से भी हीट निकलती रहती है, ठीक है ना। तो ये प्रोसेस क्या होता है बेटा, ट्रांसमिशन ऑफ हीट इन विच हीट ट्रेवल्स फ्रॉम हॉटर बॉडी टू कूलर बॉडी विदाउट हीटिंग द मीडियम इज कॉल्ड रेडिएशन। तो यही प्रोसेस क्या होता है जिसमें ट्रांसमिशन ऑफ हीट होता है हॉटर बॉडी से कूलर बॉडी के, है ना, विदाउट एनी मीडियम, है ना। तो वो कहलाता है हमारा रेडिएशन प्रोसेस कहलाता है। इसमें एनर्जी जो ट्रांसमिट होती है वो बाय प्रोसेस ऑफ रेडिएशन के थ्रू होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं बेटा रेडिएंट एनर्जी कहते हैं, ठीक है ना। जैसे हीट एब्जॉर्ब बाय एन बॉडी ऑब्जेक्ट आल्सो डिपेंड्स ऑन द कलर। तो जो हीट एब्जॉर्ब करती है कोई भी बॉडी उसके कलर पे भी ये डिपेंड करती है। इस एक्टिविटी 8 में यही आपको बताया गया है। आपने क्या है बेटा, दो बीकर लिए, एक काले रंग का एक वाइट रंग का, है ना। उसमें क्या पानी आपने गर्म करा, ठीक है ना। उसको मतलब क्या करा आपने, उसको इक्वल अमाउंट ऑफ पानी लिया, है ना, और उसको क्या धूप में रख दिया 45 से 1 घंटे के लिए। तो आप क्या देखोगे, जो ब्लैक कलर का था वो क्या बेटा उसका टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा, और वाइट वाले का क्या बेटा कम टेम्परेचर होगा, टेम्परेचर का जब थर्मामीटर से उसको नापोगे। तो इससे ये पता चलता है कि जो डार्क कलर के ऑब्जेक्ट होते हैं, जो काला बीकर है ना, जो ब्लैक कलर है वो क्या बेटा ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा, है ना। जो डार्क कलर ऑब्जेक्ट हैं वो क्या बेटा ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करते हैं एज़ कम्पेरिजन टू लाइट कलर ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। तो इसीलिए क्या एडवाइस दी जाती है कि हमें गर्मियों में क्या बेटा थोड़े लाइट कलर के कपड़े पहनने चाहिए, वाइट कलर के, है ना। और सर्दियों में कैसे डार्क कलर के कपड़े पहनने चाहिए, ठीक है बेटा। अब देखते हैं हम एप्लीकेशंस ऑफ रेडिएशन क्या क्या है, ठीक है ना। इसकी कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं। तो इलेक्ट्रिक रूम हीटर जो होता है वो इसी प्रिंसिपल पे क्या वर्क करता है। आप हीटर चलाते हो उससे ना, तो पूरे घर कमरे में क्या बेटा थोड़ी देर में क्या गर्माहट हो जाती है, ठीक है ना। नेक्स्ट है बेटा जो सिल्वर पेंटेड होता है हमारा, तो वो क्या बेटा, ओ सॉरी, सिल्वर जो पेंट होता है हमारे किसमें, सोलर कुकर के अंदर, है ना। तो वो क्या होता है, सोलर कुकर के अंदर हमने देखा ब्लैक बॉक्स होता है, ठीक है ना। उसमें क्या बेटा रिफ्लेक्शन की हीट अंदर आ जाती है, उसके बाद क्या बेटा उस कांच के अंदर में वो ट्रैप हो जाती है, जिससे क्या टेम्परेचर बढ़ जाता है, ठीक है ना। और वो ब्लैक कलर का होता है, उससे क्या बेटा और ज़्यादा क्या वो गर्म होने लगता है उसके अंदर से, उसके बाद क्या टेम्परेचर बढ़ जाता है और खाना आपका जल्दी से पकने लग जाता है, ठीक है ना। थर्ड एप्लीकेशन है बेटा सोलर वाटर हीटर, जो है बेटा वो इसी प्रिंसिपल वर्क करता है। वो बेटा हीट से सूरज से क्या है
रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है और पानी गर्म हो जाता है। उसी तरह से द प्रिंसिपल ऑफ हीट रेडिएशन एमिटेड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन बी यूज इन इंफ्रारेड फोटोग्राफी। जो इंफ्रारेड फोटोग्राफी में से भी क्या बेटा, क्या हीट, जो गर्म खून वाले ब्लड वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं उनमें से हीट निकल रही होती है, तो इसमें आपको थर्मल कैमरे में उसको क्या बेटा, उसको इस्तेमाल करके आप फ़ोटो ले सकते हो, ठीक है ना। अब इसको फाइनली समराइज़ करते हैं कि कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन होता क्या है। तीनों मेथड आपने पढ़े हीट ट्रांसफ़र के, कंडक्शन, कंडक्शन और रेडिएशन, है ना। तो आपको क्या है बेटा, एक बर्तन लेना है, ठीक है ना, और उसे क्या बेटा थोड़े आग के दूर से ऊपर आग पे रखना है, नहीं थोड़े ऊपर हवा में रखना है। तो आप क्या देखोगे, वो क्या रेडिएशन के थ्रू क्या बर्तन गर्म हो जाएगा, है ना। जब वो बर्तन गर्म हो जाएगा एक बार, तो उसके बाद जो पानी था उसके अंदर वो भी क्या बेटा पूरा इक्वली गर्म हो जाएगा, कन्वेक्शन के थ्रू गर्म हो जाएगा। और फाइनली जो हीट उसमें से उसके बॉटम जो यूटेंसिल्स के है ना, हैंडल में से उसके हैंडल तक पहुंच जाएगी, वो कैसे पहुंचेगी, वो कंडक्शन के थ्रू पहुंच जाएगी। इसमें फिगर में देख सकते हो आप, है ना। आपने क्या इसको थोड़े दूर रखा फ्लेम से, है ना, तो ये बर्तन में पानी गर्म हो गया, उसमें पानी या पूरा ऊपर से नीचे तक इक्वली गर्म हो गया। उसके बाद हीट ट्रांसफ़र आपके हाथ में होगी, किसके थ्रू, कंडक्शन के थ्रू। तो इसमें एग्जांपल में आपको तीनों प्रोसेस दिखाई दिए। तो एंड में क्या कंक्लूजन क्या होता है बेटा इस चैप्टर का, तो हीट क्या है, जो हमारे नेचर में प्रेजेंट होती है ना, हमारे प्राकृतिक नेचर जो है हमारे पास, उसमें क्या हीट हमेशा प्रेजेंट रहती है ना। तो ह्यूमन इंटेलिजेंस ने उसको पहचाना, ठीक है ना, और उसका क्या इफेक्टिवली यूज़ करने लगे हम वेरियस एक्टिविटीज़ में। तो हीट बेसिकली क्या था, एक इंटरनल एनर्जी थी, यानी कि अंदरूनी ऊर्जा थी किसी भी बॉडी में, है ना। तो एनर्जी डेट इज स्टोर्ड इनसाइड अ सब्सटेंस, वो होती है हमारी हीट होती है। और ये क्या होती है, फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है, जो क्या बेटा मूव करती है एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे, है ना, मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर व्हेन द टेम्परेचर आर डिफरेंट। जब टेम्परेचर डिफरेंस होगा, है ना, इक्वली होगा तो कैसे ट्रैवल करेगी, है ना, एक ठंडी होगी एक गर्म होगी, तो हीट क्या है बेटा उसमें गर्म से ठंडी की ओर ट्रैवल करती है ना। हीट इज़ आल्सो जनरेटेड बाय वेरियस इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स, बहुत से बिजली के जो उपकरण होते हैं उनमें से भी बेटा क्या गर्मी निकलती है ना। कुछ क्या, फिर स्टीम इंजन है, वो एनर्जी को यूज़ करता है हीट को, और उसे क्या बेटा मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, जिससे क्या बेटा वो ट्रेन को आगे चलाता है, ठीक है ना। ह्यूमन बींग्स हैं, वो क्या बेटा ज़िंदा नहीं रह सकते विदाउट हीट के, है ना। क्योंकि क्या है, हमारे ब्लड में जो बॉडी में जो ब्लड है ना, उसको क्या बेटा लिक्विड स्टेट में बने रहने के लिए, उसके मूवमेंट में फ़्लो होने के लिए, हमारी सारी नसों में ब्लड का फ़्लो होने के लिए क्या बेटा हीट क्या है हमारी बॉडी में बहुत ज़रूरी है। और ब्लड वेसल्स का प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए क्या है बेटा हीट बहुत ज़रूरी होती है ना। उसी तरह से हीट क्या है बेटा इंटीग्रल पार्ट हो गया, हमारे ह्यूमन लाइफ का एक अंदरूनी पार्ट हो गया, है ना। और जिसको क्या बेटा हम अलग नहीं कर सकते। तो हीट चैप्टर में हमने क्या पढ़ा बेटा कि हीट क्या होती है, टेम्परेचर कैसे वेरी करता है, कैसे फ्लो होती है हीट, है ना। फिर हमने मेथड्स पढ़े हीट के, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, है ना। फिर उनके एप्लीकेशंस देखे, कंडक्शन के कहाँ एप्लीकेशंस होते हैं, कन्वेक्शन के एप्लीकेशन कैसे होते हैं, और रेडिएशन के क्या क्या एप्लीकेशन होते हैं, ठीक है ना। तो आई होप आपको अच्छे से समझ होगा। आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। इससे रिलेटेड बुक वर्क और क्वेश्चन आंसर मैं आपको पीडीएफ में सेंड कर दूंगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है बेटा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।